Good morning, students. Now we are back with the new syllabus of Unit 2. So, the first chapter of Unit 2 is lesson number 12 Means of Communication. Okay, हम इसमें पढ़ेंगे Means of Communication के बारे में. आप सबको पता ही होगा कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना या हमारा कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपनी बात दूसरे बंदे को कन्वे कर पाएँ, समझा पाएँ. ठीक है. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़. कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी हो या कोई आइडिया किसी के साथ शेयर करने हो, उनका एक्सचेंज. ठीक है. अर्ली ह्यूमंस डिड इट थ्रू साउंड एंड गेस्चर्स. जो पहले के लोग थे वो कैसे करते थे कम्युनिकेट? आवाज़ों के थ्रू और गेस्चर्स के थ्रू. ठीक है, इशारे. दे ऑल्सो यूज सिम्बल्स एंड ड्रू पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव. और वो पहले के टाइम पे कॉपीज़ और ये सब तो होता नहीं था, तो वो कैसे अपनी बात कन्वे करते थे? पिक्चर ड्रॉ करके, सिम्बल्स का यूज़ करके. के जो केव्स की दीवारें होती थी उस पर, जैसे ये देखो क्या लिखा है, केव पेंटिंग है भीमबेटका इंडिया, कि उस पर उन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है. ठीक है. वी कैन सी सम ऑफ देम इन भीमबेटका मध्य प्रदेश इंडिया. ये केव्स पे उन्होंने लिखा हुआ है. About 5,000 years ago, humans developed languages and then writing to communicate. और 5,000 साल पहले ये ह्यूमंस ने डेवलप की थी लैंग्वेज और फिर उसके बाद आई थी राइटिंग. ठीक है. इनिशियली क्ले टैबलेट्स एंड लेटर ऑन पाम लीव्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग. पहले के टाइम पे क्या यूज़ होता था? क्ले टैबलेट्स यूज़ होती थी लिखने के लिए. द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग मशीन्स बॉट अ टर्निंग पॉइंट इन कम्युनिकेशन. फिर उसके बाद क्या आई? पेपर आया, प्रिंटिंग मशीन्स आई. ठीक है. इनिशियली मैसेजेस वर सेंट एंड रिसीव थ्रू पिजन्स एंड कुरियर्स. आज हम मैसेजेस व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों के थ्रू हम कन्वे करते हैं, बट पहले के टाइम पे कैसे मैसेजेस भेजा करते थे और कैसे रिसीव हुआ करते थे? पिजन्स और कुरियर्स के थ्रू. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पर आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने नए तरीके आ गए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है. ठीक है. सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर, लेटर्स, टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीप्रिंटर, फैक्स मशीन, ईमेल, एसएमएस एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं. नाउ कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर. और आजकल के टाइम में किसी को अपनी बात कन्वे करना या किसी से कुछ भी अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करना बहुत ईजी हो गया और फास्टर भी हो गया. लेट अस स्टडीज़ अबाउट सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलग अलग तरीके जो मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं. पोस्ट ऑफिस. सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस. वी कैन सेंड लेटर्स, मनी, ऑर्डर्स, पार्सल्स थ्रू पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट प्लेसेस. एक जगह से दूसरी जगह अगर हमने कोई सामान पहुंचाना है, कोई पार्सल, कोई ऑर्डर, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के थ्रू. लेटर्स, एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट एवरी पोस्ट ऑफिस. और जो लेटर्स, एनवेलप्स, स्टैम्प, ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हैं? पोस्ट ऑफिस में. द लेटर्स कैन बी सेंड बाय लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट. द लेटर्स एंड पार्सल्स रीच फास्टर थ्रू स्पीड पोस्ट. ठीक है. वाटरवेज से भी, किसी भी तरीके से, बाय ऑन लैंड, मतलब हर तरीके से भेज सकते हैं. और स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर भेजेंगे तो वो चीज़ हमारी जो है ज़्यादा तेज पहुंचेगी. ठीक है, जल्दी पहुंचेगी. द पोस्टल स्टैम्प्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन. ठीक है. और पोस्टल स्टैम्प्स भी प्रोवाइड होती हैं और वो हमें जो हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी कंट्री के बारे में वो प्रोवाइड करती हैं. द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली. जिस बंदे को आदत होती है ना डिफरेंट डिफरेंट जगह की स्टैम्प्स इकट्ठी करने की, उस हॉबी को क्या बोलते हैं? फिलेटली. नेक्स्ट है टेलीग्राफ. टेलीग्राफ क्या होता है? अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू टेलीग्राम्स. जो अर्जेंट होता है, बहुत ज़रूरी होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? टेलीग्राम्स के. द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मॉर्स. किसने इन्वेंट किया था टेलीग्राम? सैमुअल मॉर्स ने. इट इज़ बेस्ड ऑन द कोडेड लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस. इसमें जो लिखा होता है वो उसमें लिखा होता है लैंग्वेज में डॉट्स और डैशेस की फॉर्म में. द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मॉर्स्की. जिससे लिखा जाता है उसको मॉर्स्की कहते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट द मैसेज कॉल्ड SOS? फाइंड आउट इट मीनिंग. ठीक है. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो ये SOS है ना, ये मीनिंग आप अपने वैसे पता करोगे इसका क्या मीनिंग होता है. यू विल गूगल इट और मुझे बताओगे आप कि SOS का क्या मीनिंग होता है. ठीक है. यहाँ पे भी लिखा है फाइंड आउट इट मीनिंग. नाउ टेलीग्राम इज़ नो लॉन्गर यूज्ड इन इंडिया. बट आज के टाइम में टेलीग्राम यूज नहीं होता है, पहले होता था. ओके.
टेलीफोन, इट इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं इसके अंदर, मतलब किससे करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, ठीक है। इट हेल्प्स अस टॉक डायरेक्टली टू आर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। हम डायरेक्टली किससे बात कर सकते हैं, जिससे भी हमने करनी होती है, ठीक है। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। कहाँ के थे ये, यूएसए के। कब किया था, इन 1876। टुडे वी हैव द एसटीडी, और आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, आज भी चलती है वैसे एसटीडी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी एंड मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन एंड टेलीफोन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन और जो टेलीफोन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन्स हैं कम्युनिकेशन के। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज। आपको भी पता है कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, अब आपकी सारी स्टडी भी ऑनलाइन होती है ना। नेक्स्ट इज़ फैक्स। द फैक्स मशीन कैन सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्स मशीन जो होती है उससे हम मैसेजेस जो हैं वो दुनिया के किसी भी पार्ट में बहुत जल्दी भेज सकते हैं। इट कैन सेंड टाइप और इवन हैंड रिटन लेटर्स और मैसेजेस, टाइप करे हुए भी और हैंड रिटन वाले भी, दोनों तरह के भेज सकते हैं। इट कैन सेंड पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑल्सो, ठीक है। द फैक्स सिस्टम एक्चुअली डज इट वर्क थ्रू टेलीफोन लाइन्स। वो अपना काम कैसे करते हैं, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। ये देखो, ये फैक्स मशीन होती है ऐसी, ओके। देन नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल क्या होता है, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ हेल्प्ड इन द सिस्टम ऑफ ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। द मैसेजेस आर रिसीव्ड एंड सेंड थ्रू कंप्यूटर्स। आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक ईमेल होती है, कहते हैं अपनी मेल चेक करो, एक मेल होती है। आप बड़े हो गए तो आपको पता लगेगा, आपको एक अपनी मेल बनानी होती है और उसके ऊपर वो हम उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, किसी के साथ वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। द मैसेजेस आर रिसीव्ड एंड सेंड थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। द ईमेल मेथड इज सच चीपर एंड रिलायबल देन अदर मेथड। ये बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा ईजी है ये मेथड जो कम्युनिकेशन का है। कौन सा, ईमेल। द ईमेल एड्रेस लुक लाइक, ऐसा होता है ईमेल एड्रेस। जब आप बड़े हो गए ना तो आपकी भी एक ऐसी ईमेल आईडी बनेगी, ठीक है। वो हम कंप्यूटर के थ्रू आपको पता लगेगा उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब कौन से मीन्स होते हैं, मास कम्युनिकेशन। मास मतलब बड़े लेवल पर अगर हमने किसी के साथ और एक ही टाइम पे कम्युनिकेट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। समटाइम्स वी हैव टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम, मतलब एट अ टाइम, एक टाइम पे अगर हमने बहुत सारे लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वी कैन डू इट थ्रू न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, ठीक है। ये हम एक टाइम पे कर सकते हैं इन लोगों के, इस ज़रिए के, ठीक है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एंड एडवर्टीजमेंट्स, इन चीज़ों के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से एक टाइम पे बात कर सकते हैं, ओके। दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सारे क्या हैं, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ओके। Next is newspapers and magazines. Millions of people read newspapers and magazines printed in different languages throughout the world. अब बहुत सारे लोग जो हैं वो magazines और newspapers पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेजेस में वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दे प्रोवाइड फ्रेश इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर। और जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होती हैं वो हमें हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। दे गिव द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हमें लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, ठीक है। जूलियस सीजर वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टू ब्रिंग आउट अ न्यूज़पेपर कॉल्ड एक्टा ड्यूरेना इन 60 BC, ठीक है। ये नाम है, ये जूलियस सीजर, इन लोगों ने पहला न्यूज़पेपर निकाला था, ठीक है। ये जो डिड यू नो होते हैं ना आपकी बुक में, इनको पढ़ा करो, इससे नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर्स इन इंडिया आर। सबसे पुराने न्यूज़पेपर इंडिया के कौन कौन से हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कब शुरू हुआ था, 1838 में। द स्टेट्समैन 1875 एंड द हिंदू 1878। ये न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट और बहुत पुराने भी हैं, आज के टाइम पे भी हैं। रेडियो, नेक्स्ट इज रेडियो। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, एन इटालियन साइंटिस्ट, इन 1921. It brought a revolution in the field of
मास कम्युनिकेशन, ठीक है, रेडियो के आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए. नाउ द मैसेजेस कैन बी रिसीव्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ टाइम. एक टाइम पे सबको मैसेजेस पहुंच सकते हैं. द रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स फॉर पीपल. और रेडियो में ये सारे इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. ठीक है, ये देखो, ये जो बंदा मार्कोनी अभी बताया था आपको, ठीक है, उन्होंने ये इन्वेंट किया था रेडियो. टेलीविज़न. द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर, ठीक है, यूके इन 1926. दिस हैड मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू हियर एज वेल एज सी द प्रोग्राम. अब टीवी में क्या होता है, आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो अपना फेवरेट प्रोग्राम, ठीक है, अपने घर बैठे हुए. टेलीविज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन. वी कैन सी लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स 24 आवर्स अ डे. आप लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हो और जो पहले निकल चुका है वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, ये टीवी के बारे में है. ठीक है, ये इन्होंने इन्वेंट किया था. जॉन लॉगी बेयर्ड इन्वेंटेड टेलीविज़न. Okay, then next is cinema. Cinema is an important source of entertainment and mass communication. आपको पता है पिक्चर्स, सिनेमा हॉल, वहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा, वो हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरटेनमेंट का. वी कैन फाइंड सिनेमा हॉल इन ऑलमोस्ट एवरी टाउन एंड सिटी. हर जगह मिल सकता है हमें. बिग सिटीज़ वी कैन एन्जॉय मूवीज़ इन मल्टीप्लेक्सेस. ठीक है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सिनेमा एंड मल्टीप्लेक्स. आपको डिफरेंस फाइंड करना है सिनेमा और मल्टीप्लेक्स में, ये आपका काम है. ओके, देन नेक्स्ट इज इंटरनेट. इंटरनेट में क्या है, द इंटरनेट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट. आप सबको पता है आपकी ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो वो इंटरनेट की वजह से हो रही है. आप अगर आप फ़ोन में कुछ कर रहे हो तो वो इंटरनेट, नेट की वजह से कर रहे हो. नेट ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन. इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली ऑन एनी टॉपिक. इट इज़ अ फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेबसाइट्स. द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज़ लाइक, और किसी भी वेबसाइट का एड्रेस इस तरीके से होता है. इट इज़ नाउ पॉसिबल टू डू ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, ई बुकिंग्स एट्सेट्रा थ्रू द इंटरनेट. अब आपको पता है इंटरनेट की हेल्प से आप शॉपिंग घर बैठे बैठे भी कर सकते हो. ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की बुकिंग करनी है, कहीं जाना है तो आप टिकट्स ऑनलाइन कर सकते हो. सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट्स. एंड एडवर्टीजमेंट्स आर अ पॉपुलर वे टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम. एडवर्टीजमेंट से भी हम इंटरटेनमेंट का एक ये सोर्स है. ठीक है, एज आर अ पॉपुलर वे टू कम्युनिकेट, ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है. द एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट. ये सारी एडवर्टीज़मेंट जो होती है ना, जो ऐड आती हैं, ऐड को हम एडवर्टीज़मेंट्स कहते हैं. ठीक है, वी कैन ईजिली रीच ऑल टाइप्स ऑफ पीपल थ्रू एडवर्टीजमेंट. हम हर जगह पहुंच सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू. सम कंपनीज यूज दिस मेथड फॉर सेलिंग देयर गुड्स. आर गवर्नमेंट स्प्रेड प्रोग्राम्स ऑफ सोशल अवेयरनेस थ्रू इट. आप कोई भी मैसेज किसी को देना चाहते हो, किसी को अपनी बात कन्वे करना चाहते हो, तो वो आप ऐड या फिर जिसको हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं उसके थ्रू कर सकते हो. वेल प्रिपेयर्ड एडवर्टीजमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ये देखो क्या एडवर्टीजमेंट दी हुई है. गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर सोशल अवेयरनेस के लिए क्या लिखा है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है, ये देखो ऑनलाइन वेबसाइट्स, शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं, फ्लिपकार्ट, होम शॉप 18, स्नैपडील, अमेज़ॉन. ठीक है, ये सारी शॉपिंग के लिए वेबसाइट्स हैं. ऑल द मीन्स ऑफ पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन कैन हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी. जो हमारी ये सारे मीन्स हैं ना पर्सनल और मास कम्युनिकेशन की, ये हमें कब हेल्प कर सकते हैं. कोई एमरजेंसी आ जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए तो हम एक टाइम पे काफ़ी लोगों को अवेयर कर सकते हैं. सच एज फ्लड्स, ड्रॉट, फेमीन, अर्थक्वेक, आपने पढ़ा है ना, cyclone, accident, epidemics and wars. We should not encourage the misuse of these means of communication for destructive and illegal purpose. हाँ, हमें सिर्फ इन सब चीज़ों का जो यूज़ करना है वो एक अच्छे चीज़ के लिए और अच्छे काम के लिए ये यूज़ करना है. इन सब चीज़ों का हमने मिसयूज़ या किसी को कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को हर्ट हो. ठीक है, ये सारी आपकी जो थी ये वो थी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी. अब आपने ये रीड करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं. उसके बाद आपका नेक्स्ट काम आपको पता ही है क्या होता है, न्यू टर्म्स का. यू हैव टू लर्न द न्यू टर्म्स. ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द वर्क. ओके, थैंक यू.